हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों को होस्ट एंड दोस्त पुनीत और आज की वीडियो बहुत सारा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं आज जो है डिफरेंस बिटवीन FX30 और Z90 के बीच में। दोनों ही कमाल के वीडियो कैमराज हैं जो कि मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं अंडर 2 लाख रुपीस के प्राइस रेंज के अंदर। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पर्पस किस टाइप का है उस बेसिस पे आप कौन से कैमरे को चूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि इस बंदे के पास कैमरे तो है नहीं और ये ज्ञान देने बैठा है। तो देखिए मैं सच्ची बताऊं, मैं दोनों ही कैमरे यूज़ कर रहा हूं। अभी मैं ट्रैवल पे चल रहा हूं और मैं अभी मेरे होम टाउन में हूं, तो मैं बैठा था, मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को बनाया जाए क्योंकि मैंने दोनों ही कैमराज काफ़ी हद तक चलाए हैं। Z90 में पिछले 4 साल से चला रहा हूँ और FX30 जो है मैंने लगभग इसी साल में खरीदा, उसको काफ़ी यूज़ किया, ट्रेडिशनल और सिनेमैटिक दोनों ही यूज़ किए इसके अंदर। सेम मैंने Z90 भी ट्रेडिशनल और सिनेमैटिक में यूज़ किया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बी रोल के थ्रू, टेस्ट शॉट्स के थ्रू आप समझ जाएंगे कि कौन सा कैमरा आपको लेना बेटर रहेगा। अभी मेरी करंट वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो रही है FX3 से और उसमें मैंने 35mm का लेंस लगा रखा है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले फीचर के बारे में। अगर देखिए आप अपना प्रोस्पेक्टिव देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है प्रोडक्ट को लेकर के। देखिए Z90 इज अ रियली गुड कैमकॉर्डर, राइट। वो एक प्रॉपर कैमकॉर्डर है, कम्स विद अ 1-inch सेंसर एंड उसमें बिल्ट इन जूम देखने को मिलता है विच इज़ लाइक 12x जूम, ठीक है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट और सफिशिएंट जूम है ड्यूरिंग दी ट्रेडिशनल कवरेज वीडियोस। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल कर रहे हो, आप वेडिंग ट्रेडिशनल कर रहे हो, आप लाइव कर रहे हो, आप कोई भजन कीर्तन शूट कर रहे हो, आप कोई इवेंट कवर कर रहे हो जहाँ पे आपको कैमरा 12 घंटे से ऊपर चलेगा, 10 घंटे से ऊपर चलेगा, उस केस में आप उसे सीधे DC पावर दे करके चला सकते हो और वो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के। बट अगर इसी जगह हम FX30 की बात करें तो FX30 काफ़ी अच्छा सिनेमा कॉम्पैक्ट कैमरा है, कलर साइंस बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है उसमें। जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें FX30 में मिलता है दैट इज बिल्ट इन फैन। तो उसमें भी किसी प्रकार का हीटिंग इशू नहीं है। मैंने उस कैमरे को लगभग 5 घंटे लगातार चलाया है तो किसी भी टाइप की हीटिंग नहीं करता है। बट अगर आप लॉन्गर वीडियो में चलाने वाले हैं उस कैमरे को तो आपको सारी एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी। जैसे 3 बैटरियाँ मिनिमम आपके पास होनी चाहिए फुल्ली चार्ज और आपके पास एक 20,000 या 10,000 mAh का पावर बैंक होना चाहिए अगर आप 5 से 6 घंटे कैमरे को रोल करने वाले हैं। स्टैंडर्ड बैटरी जो साथ में आती है वो लगभग 1 घंटा 20 मिनट चलती है और टाइप सी से जब आप पावर बैंक उसमें कनेक्ट कर देंगे तो वो एक बैटरी जो है वो लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास का आपको रोलिंग टाइम दे देती है। मैंने एक पूरा इवेंट FX30 से किया हुआ है और ये FX30 काफ़ी अच्छा कैमरा है लॉन्गर वीडियोस के लिए भी। 5 घंटे तक का रोल आप आराम से उससे निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल शूटिंग या फिर कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू वाले कंटेंट को लेकर के। सेकंड हम लोग बात करते हैं आप आगे क्या करने वाले हैं। आपने कैमरा ले लिया, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ट्रेडिशनल ही करना है, आने वाले टाइम में मेरे पास ट्रेडिशनल का काम ही है, तो आप ऑफकोर्स Z90 प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा अफोर्डेबल भी है कंपेयर टू FX30। बट अगर आपका प्रोस्पेक्टिव ये है कि आप 3 टाइप का काम करने वाले हैं, आप फोटो शूट करने वाले हैं, आप वीडियो करने वाले हैं ट्रेडिशनल और आप सिनेमैटिक शूट करने वाले हैं, इन फ्यूचर में आपके पास जैसे ही बजट आएगा आप लेंसेज ले पाएंगे, तो आप FX30 की तरफ जा सकते हैं। FX30 में 26 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन का कैमरा मिलता है विच इज़ रियली गुड फॉर शूटिंग फोटोज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, FX30 में फ्लैश नहीं चलती है, तो जो भी ऑफ कैमरा फ्लैश है या इन कैमरा फ्लैश है वो काम नहीं करती है क्योंकि वो एक वीडियो कैमरा है ना कि फोटो कैमरा। बट आप कैंडिड फोटोज अच्छे से खींच सकते हो। 26 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है तो फोटोज भी बहुत अच्छी आती हैं, नो डाउट। मैंने नेचुरल लाइटिंग में, आउटडोर में, इंडोर में शूट किया है, काफ़ी अच्छे फोटो में रिजल्ट हैं FX30 के। और आप अगर वीडियो करना चाह रहे हैं ट्रेडिशनल तो उसके साथ में आप 18-105 का लेंस ले सकते हैं पेयर करके, जो कि लगभग आपके 2 लाख के बजट के अंदर आ जाएगा पूरा का पूरा कॉम्बो और उससे आप ट्रेडिशनल कवरेज वाली वीडियो कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप फर्दर फ्यूचर में प्लान है, क्योंकि वो इंटरचेंजेबल है, तो आप लेंस चेंज करके अपना सिनेमैटिक का काम भी कर सकते हैं। आपको अपना पर्पस देखना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट क्या शूट करने वाले हो। आप ट्रेडिशनल करने वाले हो, सिनेमैटिक करने वाले हो, फोटो करने वाले हो, तो FX30 इज अ गुड चॉइस। और अगर आप केवल ट्रेडिशनल करने वाले हैं, आपका इवेंट लाइव इन सब का काम है, तो Z90 स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन। बाय द वे देखिए, अगर आप कलर ग्रेडिंग करना पसंद करते हैं, चाहे आप सोनी का कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हैं, आप FX30 यूज़ कर रहे हैं, NX80, NX100, Z90, आप पिक्चर प्रोफाइल में है, S-Log में, HLG में और ग्रेडिंग करना चाहते हैं क्लिप्स के अंदर, तो मैंने प्रीसेट्स बनाया मेरे मास्टर, जो कि आपकी लाइफ को आसान करेगा। चाहे आप Z90 यूज़, चाहे आप एक कैमकॉर्डर चलाओ या फिर सोनी का अल्फा कैमरा या इंटरचेंजेबल कैमरा, तो आप अपने वीडियो को एक झट से लट लगाते ही कलर ग्रेड कर सकते हो। तो वो लट मैंने बनाई हुई है, जिनको आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करें, दैट इज फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो FX30 जो एक नया कैमरा है, उसमें काफ़ी नए फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 4K 120 फ्रेम तक वो शूट कर सकता है और इसके अलावा 10 बिट रिकॉर्डिंग हमें मिलती है। सेंसर साइज़ बड़ा है, तो
APSC सेंसर पे आता है, सुपर 35 सेंसर पे। किसी भी ट्रेडिशनल कैमकॉर्डर अगर आप NX100 चलाते हैं, NX80, Z90 चलाते हैं, तो उससे लगभग 2 टाइम बड़ा सेंसर है उसमें। इट मीन्स कलर टोनैलिटी, लो लाइट परफॉर्मेंस और ओवरऑल जो वीडियो का लुक है वो काफ़ी अच्छा बन के मिलेगा। इट इज़ मोर लाइक सिनेमैटिक कैमरा, राइट, इन अ ट्रेडिशनल कैमरा के बजट में। तो ऑफकोर्स आप FX30 की तरफ आंख बंद करके चले जाइए। आप ऐसे मार्केट में जहाँ पे 4K की नीड नहीं पड़ती, फुल HD से आपका काम चल जाता है, बजट बहुत लिमिटेड है, लेंसेज चेंज करने की झंझट नहीं पालनी है, तो Z90 इज़ अ गुड ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ शूटिंग वीडियोस। और आपको उसमें डिसेंट फुल HD 120 फ्रेम का ऑप्शन मिलता है और 4K 30 फ्रेम तक वो आपका कैमरा शूट कर लेता है। तो ऑफकोर्स इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको FX30 ज़्यादा रेकमेंड करूंगा, बट अगेन इट्स अबाउट योर वर्क, इट्स अबाउट योर काम, क्या करने वाले हो, क्या करने को मिलेगा फ्यूचर में, कैसा करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों में से कोई भी एक कैमरा सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट की तरफ चलूं तो आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइव के लिए। अगेन लाइव वाले पार्ट पे हम लोग हैं, तो FX30 में आपको केवल एक फुल HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, एक A2 HDMI फुल वाला, छोटा वाला नहीं। और FX30 में हमें SDI पोर्ट नहीं मिलता। तो अगर आप लाइव कर रहे हो तो आपको HDMI पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। वेरेस अगर आप Z90 ले रहे हैं तो Z90 में आपको SDI पोर्ट भी मिल रहा है, जिसके थ्रू आप आउटपुट ले सकते हो। इट्स ग्रेट थिंग। आप बहुत दूर आपने अपना कैमरा प्लेस किया हुआ है, आपको लंबी लंबी केबलें बिछा करके LED वॉल पे आउटपुट देना है, आप क्रिकेट शूट कर रहे हो, आप फुटबॉल शूट, टेनिस वेनिस, जहाँ पे ताम झाम लगा के स्विचर विचर लगा करके SDI केबल का जंजाल आपको पूरा बनाना है, तो आप ऑफकोर्स Z90 की तरफ जा सकते हो। Z90 के अंदर आपको 3G SDI मिलता है बाय द वे, तो वो आपको फुल HD तक आउटपुट दे सकता है, विच इज़ वेरी वेरी डिसेंट। और आपका लाइव वेब का सारा काम बहुत बढ़िया से Z90 से हो सकता है। तो अगेन इट्स अबाउट आउटपुट और इट्स अबाउट योर वर्क, कि आपका वो वाला वर्क है तो आप Z90 ले लीजिए। अगर आपका HDMI से काम चल जाता है तो आप ऑफकोर्स FX30 में भी जा सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा मैं, वो है लो लाइट परफॉर्मेंस। तो FX30 का, क्योंकि वो एक सुपर 35 फॉर्मेट यानी क्रॉप सेंसर पे आता है, तो लो लाइट परफॉर्मेंस Z90 से ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा बेटर है। जहां आपका Z90 2500 ISO के बाद में, यानी 2500 ISO के बाद में ग्रेन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, वहां पे FX30 का जो सेकंड बेस ISO ही 2500 है। तो मतलब आप 5000 6000 ISO पे भी काम चला सकते हो कैमरे को यूज करके वीडियो के टाइम पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप स्पेसिफिकली वेडिंग एनवायरनमेंट में हो, जहाँ पे लाइट्स बहुत डिम है, मिक्स लाइट में काम कर रहे हो, तो FX30 के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कंपेयर टू Z90। और Z90 में ऑफकोर्स आपको 1 इंच का सेंसर मिलता है, तो आप जो है वो 2500 यानी अराउंड 5 गेन के आसपास आप चलाओ, आपको बढ़िया रिजल्ट आते हैं। कलर्स वलर्स बहुत अच्छे बना के देता है वो भी, है ना। मेरा भी फेवरेट कैमकॉर्डर है, छोटा सा है। और ऑफकोर्स बट एक सर्टन ISO के बाद में यू विल स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम, जो कि ग्रेन और नॉइज बनना स्टार्ट होता है, जो कि ऑफकोर्स आपको FX30 में आपके पास एक एडवांटेज है, डबल ऑफ ISO के बाद आपको देखने को मिलेगा वो चीज़। तो लो लाइट का भी एक आपको एडवांटेज FX30 में देखने को मिलता है। तो देखिए दोनों ही कैमराज बहुत बढ़िया हैं, नो डाउट अमेजिंग कैमराज हैं। प्रोडक्शन और लाइव स्ट्रीमिंग इन सब के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आपको अपना काम देखना है, आपका काम क्या है, आप करने क्या वाले हो, आप क्या शूट करोगे, आपका फर्दर क्या प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, आप इस पे आप डिसाइड कर सकते हो दोनों में से एक कैमरा, ठीक है। अब मैं प्राइस की बात करूं तो FX30 लगभग आपको लेंस के साथ में 18-105 लेंस के साथ में 2,10,000 के आसपास पड़ जाएगा मार्केट के अंदर। ये मैं एक रफ सेलिंग आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि देर आर ऑल्सो फेस्टिवल ऑफर्स गोइंग ऑन इन दी मार्केट, तो प्राइस थोड़ी कम भी मिल सकती है आपको। और Z90 जो है वो आपको लगभग 1,75,000 1,80,000 के आसपास मिल जाएगा, जो कि लगभग 20,000 रुपये सस्ता है। तो प्राइस का भी एक थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, बट ऑफकोर्स आप मार्केट में प्राइस चेक करिएगा कि आपको मार्केट में प्राइस मिल रही है। तो दोनों में भी प्राइस का थोड़ा सा फर्क है, डिपेंडिंग ऑन आपका बजट, आप इनमें से कोई कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।